नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज सिर्फ क्रेन पार्टी को जवाब देने जा रहा हूँ। क्रेन पार्टी जो सी तंजीमात अहले सुन्नत के ऊपर, सरबराहान अहले सुन्नत के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रही है, जो तौहीन कर रही है, जो तज़हीक कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, पहले सवाल का तो जवाब ये दूँ कि भाई साहब आप खुद क्यों नहीं निकल रहे अपने लिए? आप तो पहले भी इनको नहीं मानते थे, अब क्या मसला है? जिस वक्त आपको PTI के दौर में छुड़वाया था तब भी आपने एतराज़ात किए थे और सारा कुछ चला था, और उस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को आपने माना था कि जनाब ये सरबराह ओके। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस वक्त तक आपके अंदर दूसरे लोग मौजूद हैं जो आपको बाकी तमाम के साथ बैठने नहीं देते थे, उन सब से पहले अपनी जान छुड़वाएं और सबको मानें जिस तरह मानने का हक बनता है, उसके बाद आगे चीज़ चली जाएगी। अब आ जाए दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ऑर्डर ये है कि आपको क्रश किया जाए, आपको पीस दिया जाए, आपको ख़त्म कर दिया जाए, और कालादम का तो ऊपर आपके ऊपर टैग चल ही रहा है और बोलना भी शुरू कर दिया गया मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी अदरवाइज़ भी, और सारी बातें हो भी रही हैं। तो उसके लिए आपको वन पॉइंट एजेंडे की ज़रूरत है कि जो वो यही है कि जितने लोगों पर सोशल मीडिया पर आप प्रेशर डाल रहे हैं कि जनाब उठें और सामने आएँ और ये करें और वो करें, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दें और आप मसलहत की तरफ आएँ। पॉलिटिक्स का काम है तो पॉलिटिक्स में रहें। आप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे फतावे दे के झगड़ा करके नहीं आपको चलना, आपको पॉलिटिक्स के ज़रिए चलना है, आपको समझदारी से चलना है, आपको मिलकर चलना है, और मिलकर जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हासिल करनी है वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी भी पड़ेंगी। इस पर अमल कीजिए, फिर ही कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आप अभी हैं। और वैसे भी मैं तो वैसे भी आपको दिमाग से फारिग की पार्टी समझता हूँ, अकल वाली पार्टी तो वैसे ही नहीं मैं समझता आपको। ये मेरे आज सिर्फ मशवरे क्रेन पार्टी को ही हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।